आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि लेट द लाइन y प्लस 2x इक्वल टू अपने के पास दिस के बराबर है एंड अपने के पास ये लाइन है, ये दोनों लाइन बी नॉर्मल ऑफ द सर्कल दिस, इस सर्कल का अपने के पास नॉर्मल है। इफ द लाइन दिस अपने के पास ये जो कोई लाइन है इज टेंजेंट टू द सर्कल सी, ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू। अब हमें ये पता है कि ये जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। एक जो लाइन है वो अपने के पास नॉर्मल है, नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास होता है। ये अपने के पास एक नॉर्मल ये रहा, दूसरा नॉर्मल ये रहा। एक लाइन जो है अपने के पास इस सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो चलो नॉर्मल अपने के पास सेंटर से पास होगा, तो ये जो सेंटर है इसका अपने के पास h कॉमा के दे रखा है, सेंटर का अपने के पास कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब अपने का जब सेंटर का कोऑर्डिनेट ये हो गया तो ये जो दोनों लाइन है यहाँ से अपने पास एक लाइन है y प्लस 2x इक्वल टू आ गया अपने के बराबर, तो इसको हम n1 मान लेते हैं और इसको हम n2 मान लेते हैं और ये हमारे पास t1 है, ठीक है। ये टेंजेंट है, ये दोनों अपने पास नॉर्मल है, तो इक्वल टू आ गया अपने पास √11 और प्लस 7 √7 के बराबर। यानी तो हम ये कर दो, यहाँ से अपने पास y हटाओ और x भी यहाँ से हटाओ और यहाँ से अपने पास क्या करो, जब ये नॉर्मल सेंटर से पास हो रहा है तो ये अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो k और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 2y के बराबर, सॉरी y नहीं 2h के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने पास एक इक्वेशन। दूसरा अपने पास किस बराबर है 2y, तो किस तरह आ जाएंगे 2k और प्लस टर्म्स बता दो 2k और प्लस टर्म्स h के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 2√11 और प्लस टर्म्स बताओ तो किस तरह आ जाएंगे 6√7 के बराबर। यहाँ से h और k तो आराम से आ जाएगा भाई, यहाँ से अपने पास इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से और लिख देते हैं, तो किस तरह आ जाएंगे 2k प्लस टर्म्स 4h इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यह गया अपने पास 2√11 और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 14√7 के बराबर। हम क्या करते हैं इस दोनों को घटा देते हैं, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया अपने पास माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो गया माइनस टर्म्स 3h इक्वल टू ये तो अपने पास ये भी गया, जब ये गया तो अपने पास 14 में से 6 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 8√7 के बराबर, हाँ है ना, लेकिन माइनस टर्म्स, तो h इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 8√7 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ या ना, ये हो जाएंगे। देख लो अपने के पास 4 में से अपने के पास एक जाएगा, कोई भी माइनस प्लस तो है नहीं, तो ये आ गया किसके बराबर h इक्वल टू आ गया अपने पास 8√7 अपॉन 3 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से जो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने का जब h आ गया तो k भी आ जाएगा, h का वैल्यू अपने पास क्या करो ऊपर वाले में चिपका दो, जैसे ऊपर वाले में चिपकाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे k प्लस टाइम्स 16h और अपॉन में 3 के बराबर, हाँ है ना, नहीं h का वैल्यू अपने पास चिपकाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे 16 और अपॉन में 16√7 और अपॉन में 3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास √11 और प्लस टाइम 7√7 के बराबर। यहाँ से कैलकुलेशन कर लो तो k इक्वल टू आ गया अपने पास, बताओ तो ये आ गया अपने पास √11 और प्लस टाइम किस तरह आ जाएंगे 7√7 और माइनस टाइम 16√7 और अपॉन में 3 के बराबर। 7 या 21, 21 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 5 के बराबर, तो k इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे √11, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन लग रहा है, √11 और ये आ गया 21, 21 में से 16 जाएगा तो अपने के पास 5√7 और अपॉन में 3 के बराबर। ये हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, h भी आ गया और हमारे पास k भी आ गया। सेंटर का जब कोऑर्डिनेट आ गया तो सेंटर से अपने पास इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन का जो इक्वेशन है ना ये अपने पास देख लो, कैलकुलेशन देख रहे हो कितना खतरनाक क्वेश्चन है नहीं कुछ, तो √11y माइनस टर्म्स 3x माइनस टर्म्स 5√77 और अपॉन में 3 के बराबर। ओ माई गॉड, -11 इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। अब क्वेश्चन में बोला गया कि सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है, सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है रेडियस के बराबर, तो ये हमारे पास r आ जाएगा। बताओ तो यहाँ से r इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हिसाब से करना, तो ये आ गया अपने पास h कॉमा की, h हमारे पास x का कोऑर्डिनेट है, तो ये आ गया अपने पास रूट, यहाँ से अपने पास छोड़ ही दो अगले ही पेज पे चलो क्योंकि कैलकुलेशन ठीक ठाक है। तो r इक्वल टू किस पर हो जाएंगे √11 और इंटू किस के बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास देख लो, तो यहाँ से अपने पास k, क्योंकि y की जगह अपने पास k है, तो 11 प्लस √11 और प्लस टर्म्स कितना आ गया था अपने के पास, तो 5√7 अपॉन 3 के बराबर, 5√7 और अपॉन में 3 के बराबर, माइनस टर्म्स 3 इंटू माइनस टर्म्स 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह h है, h अपने पास 8√7 अपॉन 3 के बराबर, 8√7 और अपॉन में 3 के बराबर, और यहाँ से अपने पास माइनस टर्म्स बता दो, तो माइनस टर्म्स 5√77 अपॉन 3 के बराबर, 77 अपॉन 3 के बराबर, माइनस टर्म्स अपने पास बताओ, तो माइनस टर्म्स 11 इक्वल टू 0 के बराबर। 11 इक्वल टू 0 क्यों अपने के पास, और होल अपॉन में बता, तो होल अपॉन में मॉड लगाना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन अपने के पास हम बाद में लगा लेंगे। 11 का स्क्वायर और प्लस टर्म्स -3 का होल स्क्वायर के बराबर,
कुछ नहीं करा अपने पास, इस पॉइंट से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का तो सम करना पड़ेगा ना दया। यहाँ से अपने पास चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से आगे अपने पास 11 प्लस टाइम्स आगे अपने पास 5√77/3 के बराबर, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 8√7 के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 5√77 और अपॉन 3 और -11 के बराबर। कुछ चीज़ें अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ से आ गया अपने के पास ये और ये तो गया, ये और ये भी गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बताओ कितना आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स 8, अच्छा होल अपॉन में भी तो अपने पास लिखना है, होल अपॉन में बता, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास 11 और प्लस 9 20 के बराबर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया किस बराबर, माइनस टाइम्स 8√7 और होल अपॉन में आ गया अपने के पास 4 पंजे 20, तो 4√5 के बराबर, 2√5 के बराबर, 2√5 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ पे अपने पास मॉड लगा दीजिए। क्यों मॉड लगाना है, क्योंकि अपने के पास रेडियस कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता है। तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 7/5 के बराबर, ये हमारे पास आर हो गया। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 7/5 के बराबर, हाँ या ना। जब ये अपने पास इसके बराबर हो गया तो अब अपने पास क्वेश्चन पे फाइनल जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने के पास यहाँ से आ गया अपने पास 5h-8k इन पूरे का होल स्क्वायर, माइनस है या प्लस है वो देख लो, प्लस टाइम्स 5r स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स 5r स्क्वायर के बराबर। चलो अब अपने के पास क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। ये अपने के पास फाइनल आंसर में h की जगह कितना आया था बेटा, तो h की जगह अपने के पास आ गया 8√7/3 के बराबर, 8√7 और अपॉन 3 माइनस टाइम्स 8 इंटू अपने के पास k की जगह कितना आया था, तो √11 प्लस किसके बराबर था, तो ये आ गया अपने के पास 5√7/3 के बराबर, √7/3 के बराबर, और इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स आएगा अपने पास 5r कितना था बेटा, तो r इक्वल टू अपने के पास यहाँ से आ गया अपने के पास 4√7/5 के बराबर, 4√7/5 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। चलो हो जाओ शुरू, अभी तो शुरुआत है। तो यह आ गया अपने का 40/40√7 और अपॉन 3 और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 8√11 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास बताओ 8 पंचे 40 √3 नहीं है बल्कि अपने पास √7 है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये √7 है और होल अपॉन में 3 के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें तो अपने के पास गया, ये और ये तो अपने के पास गया, और प्लस टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 16 और मल्टीप्लाइड बाय कितना जाएगा अपने पास 7/5 के बराबर, ये और ये अगेन गया, यहाँ से आ गया अपने पास के बराबर, तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 11 के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 16 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, हाँ है ना। तो 16 कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 4, तो ये आ गया 44 और प्लस टाइम्स 7 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 16 और मल्टीप्लाइड बाय 7 4 11 और ये आ गया 51 के बराबर। 16 और 51 को अपने पास मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखो थोड़ा नहीं भी बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन था और कुछ था ही नहीं। तो यहाँ से अपने के पास 16 और 51 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 और मल्टीप्लाइड बाय अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 51 के बराबर, 16 मल्टीप्लाइड बाय 51, तो ये किस तरह आ जाएंगे 816 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 816 के बराबर। एक बार आपने के पास आंसर मैच कर लो, तो 816 ही हमारा क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 816 816, यहाँ से अपने के पास 816 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन एरर होता तो मोए मोए हो जाता, तो अपने पास 816 देख लो कौन सा ऑप्शन में, अच्छा इंटीजर टाइप था तो 816 हमारा आंसर हो जाएंगे। कुछ ही नहीं था, बस कैलकुलेशन था और कुछ था ही नहीं, बस अपने पास एक कंसेप्ट ये लगा रहा था कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस का 28 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस कैलकुलेशन खतरनाक था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।